हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हफ क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से लिखें जिससे कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय पूछा जाता था, परंतु अब आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ख दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट, 3 नंबर आपको इनके साहित्यिक परिचय लिखने पर मिलेंगे और 2 नंबर इनकी रचनाएं लिखने पर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है आप इस एग्जाम कॉपी में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उसकी प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिख लेना। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का ख का कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। ठीक है, फिर आपको ब्लैक पेन से नेक्स्ट लाइन में लिखना है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये मैंने कलरफुल पेन से लिखा है, आपको कलरफुल पेन से नहीं लिखना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, फिर आप एक लाइन का गैप करेंगे, एक लाइन का गैप करने के बाद फिर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले एक साइड में इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर इनका शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय जरूर लिख लेना। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में जीवन परिचय के मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इनका जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ, सन 1886 ईस्वी को। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इनका जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, चिरगांव झांसी, यानी झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखनी है इनकी शिक्षा, शिक्षा कहाँ पर हुई थी, इनकी घर पर ही। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इनकी भाषा शैली। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली, और शैली क्या थी, सरल सुसंगठित। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स भाषा और शैली को एक समझते हैं, भाषा शैली एक होती है, परंतु भाषा अलग होती है, शैली अलग होती है। भाषा जो होती है वो हमारी सामान्य बोलचाल को भाषा कहते हैं, शैली जो होती है ना, वो शैली मानव के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाती है। ठीक है, तो इसलिए भाषा अलग होती है और शैली अलग होती है। तो इनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली, और शैली क्या है, इनकी सरल सुसंगठित। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1964 ईस्वी को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय को लिख देंगे। ठीक है, इससे आपका समय भी बचेगा और एग्जामिनर भी आपको बिल्कुल पूरे नंबर देंगे। फिर इसके बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में लिखना है आपको मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। तो स्टूडेंट, जो मैथिली शरण गुप्त थे ना, वो द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, फिर आप आगे लिखेंगे इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त जी अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो स्टूडेंट, जो रचनाएं लिखते थे ना, उसमें भी राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि उनकी रचनाओं में भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और अपनी रचनाएं भी राष्ट्र प्रेम के बारे में ही लिखते थे, तो इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम उसमें भी पढ़ चुके हैं कि इनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी और अपनी रचनाएं भी ये खड़ी बोली में ही लिखते थे, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। साथ ही इनकी रचनाओं में रस, छंद व अलंकार का भरपूर प्रयोग मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में खड़ी बोली को तो स्थान मिला ही मिला है, उसके साथ इन्होंने रस, छंद, अलंकार का भी अपनी रचनाओं में भरपूर प्रयोग किया है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी रचनाओं में रस, छंद व अलंकार का भी भरपूर प्रयोग मिलता है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो स्टूडेंट, जो मैथिली शरण गुप्त है ना, वो आधुनिक काल के भी कवि हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट, साकेत महाकाव्य, तो स्टूडेंट, जो इन्होंने
अनेकों काव्य की रचना की। जो साकेत काव्य था ना, वो सबसे बड़ा काव्य था, तो इसलिए इसमें कहा गया कि साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। गुप्त जी युगेन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के सजग थे। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के सजग थे। इन्होंने अपने काव्य उर्मिला और यशोधरा में नारियों के जीवन को अत्यंत ही धार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। तो स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्यों में उर्मिला और यशोधरा में नारियों के जीवन को अत्यंत ही धार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। तो स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में इनका सराहनीय योगदान है, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इनका हिंदी साहित्य में सराहनीय योगदान है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर इनकी रचनाएं लिखने पर मिलेंगे। ठीक है, रचनाएं आपको किस प्रकार से लिखनी है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है रचनाएं। ठीक है, गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी पहली रचना है अनुदित रचनाएं, ठीक है, और दूसरी रचना है इनकी मौलिक रचनाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी पहली रचना है वीरांगना और दूसरी रचना है इनकी मेघनाद वध और तीसरी है व्रंत संहार। ठीक है, इस प्रकार से इनकी अनुदित रचनाएं हैं। और आप पढ़ेंगे इनकी मौलिक रचनाएं। इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है इनकी मौलिक रचना साकेत और दूसरी है भारत भारती और तीसरी है यशोधरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनकी अनुदित और मौलिक रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 80 शब्दों में पूछा जाता है। ठीक है, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का एक तरफ का 1 पेज ही लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो स्टूडेंट्स इस साहित्यिक परिचय का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।